थी। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। अब ये मनके किस किस चीज़ के बनाए जाते थे, तो इसमें जो खुदाई में हमें प्राप्त हुई हैं वो है कार्निलियन, जो कि सुंदर लाल रंग का एक पत्थर होता था, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सैलखड़ी। सैलखड़ी जैसा ये पत्थर होता था, और इसके अलावा तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं होती थी, शंख होते थे, फयांस होते थे और पक्की जो मिट्टी होती थी। इन सभी का जो प्रयोग होता था वो मनके बनाने में किया जाता था। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मनके जो माला के मनके होते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको। कुछ मनके जो होते थे वो दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे, और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। कई आकार के ये मनके बनाए जाते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ जो मनके प्राप्त हुए हैं वो ऐसे मिले हैं कि उनमें चित्रकारी है और कुछ उत्कीर्ण, कुछ कलाकृति उत्कीर्ण की गई है। तो मनके बनाने के जो कारखाने होते थे उनमें विभिन्न प्रकार की तकनीक यूज की जाती थी। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। जैसे सैलखड़ी, जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से मनके का कार्य हो जाता था, तो उसमें क्या करते थे कि सैलखड़ी के चूर्ण का जो लेप होता था उसको सांचे में डालकर मनके तैयार कर लिए जाते थे, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम पत्थर होता था। इसमें ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। तो सैलखड़ी जो था मुख्य पत्थर था। सैलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले जो पुरातत्वविद हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली है। पुरातत्वविदों ने जो एक प्रयोग किया था उस प्रयोग में ये दर्शाया गया है कि कार्निलियन का जो लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को सबसे पहले क्या किया जाता था कि अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। फिर उनकी घिसाई होती थी, फिर पॉलिश होती थी, और इसमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। अब किन किन स्थानों से हमें मनकों में छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं, अब किन किन स्थानों से हमें मनकों में छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं ये भी जान लेते हैं। तो बच्चों, चनूदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से हमें छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनके द्वारा मनकों में छेद किया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई स्थानों पर हमें जो वस्तुएं मिली हैं और उनमें चूड़ियाँ हैं, करछियाँ हैं और पच्चीकारी की वस्तुएं भी इसमें सम्मिलित हैं। वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र तो थे ही, जहाँ से ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार ये भी संभव है कि चनूदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके आदि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहरी केंद्रों तक उन्हें लाया जाता था। बच्चों, हम देखते हैं उत्पादन केंद्रों की पहचान। उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे? तो शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं, जैसे कि प्रस्तर पिंड। प्रस्तर मीन्स पत्थर होता है। प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। जो कूड़ा करकट होता था वो शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। यानी कि जो पुरातत्वविदों ने जो खुदाई में प्राप्त किया है
वो कूड़ा करकट भी प्राप्त हुआ। ये कूड़ा करकट क्या होता था कि जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, जैसे शंख से या पत्थर आदि को काट कर, तो जब शंख की कटाई होती थी या पत्थर की कटाई होती थी तो इन पदार्थों के टुकड़े होते थे वो कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी ये बेकार जो टुकड़े जो फेंक दिए जाते थे, इन छोटे छोटे जो बेकार के टुकड़े होते थे उनसे भी छोटे आकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। परंतु बहुत छोटे जो टुकड़े होते थे उनको कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था।